क्या आप बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो एंड स्टिल आर स्ट्रगलिंग विद द काइंड ऑफ थिंग्स लाइक आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है, या यू गाइज आर नॉट एबल टू मैनेज द राइट काइंड ऑफ मॉक पैटर्न, या सो अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है देन वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर टॉक I am going to discuss about the actual mock pattern, that how you have to apply in your current preparation. No matter, maybe you are a fresher, maybe you have spent 2 or 3 years in the preparation. The kind of things that you have to use while preparing for any kind of banking examination. So there should be the combination of offline plus online के mock. Now what does it means? अगर आपको सही में समझना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, do like and share to your friends. एंड अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो डू सब्सक्राइब द लाइक बटन एंड हिट द लाइक बटन एज वेल. ओके, थैंक यू सो मच. सो द पॉइंट इज why I'm telling you कि like offline plus online mock का combination which is very important, because you know what, I have seen a lot of student when I was also doing the kind of preparation like banking examination, we guys directly jump into the online mock pattern. और ऑनलाइन में आप जितने भी मॉक्स देते हो ना, वो सीधा सीधा कॉम्बिनेशन बनाते हैं रिलेटेड टू द ओरिजिनल एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से जो उन्होंने लास्ट फ्यू इयर्स में देखे हैं, वही पैटर्न से वो एग्जाम के पैटर्न्स बनाते हैं. अब बेटा हमारा तो वो स्टैंडर्ड होता नहीं है, यस और नो, गिव मी यस इन द कमेंट बिलो. तो हमारा वो स्टैंडर्ड होता नहीं है और हम वही स्टैंडर्ड के प्रिपरेशन करने के चक्कर में हमको समझ में नहीं आता कि बेटा मेरा स्कोर बढ़ क्यों नहीं रहा है. सो करना क्या है, एक एक पॉइंट्स में आपको बताते चल रहा हूं. सो पॉइंट नंबर 1 कि आप जितने भी पहले प्रिपरेशन कर रहे हो रिलेटेड टू एनी काइंड ऑफ सेक्शन, पहले सेक्शनल मॉक्स दो, वो भी ऑफलाइन के. कैसा देना सर? इट इज क्वाइट सिंपल. जिसको भी आपने जो कुछ भी क्लासेस लगाए होंगे वो क्लासेस से आपको नोट्स मिले होंगे, मे बी रिलेटेड टू द क्वांट हो सकता है, मे बी रिलेटेड टू सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, मे बी रिलेटेड टू इंग्लिश के पेपर्स हो सकता है, मे बी रिलेटेड टू रीजनिंग के हो सकता है, और इट मे बी रिलेटेड टू पजल्स हो सकता है, एनीथिंग. तो मेरा सिंपल एडवाइस है कि आपको सेक्शनल मॉक्स डेली देना चाहिए. इनफैक्ट अगर आपने मेरा वर्कशॉप अटेंड नहीं किया होगा ना, सो डू अटेंड माय अपकमिंग वर्कशॉप. वहां पे पूरा बैंकिंग की जर्नी बताता हूं कि किस तरह से आपको फॉलो करना चाहिए, बिकॉज इन द बैंकिंग एग्जामिनेशन सिस्टम वर्क स्टूडेंट्स फेल बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द राइट काइंड ऑफ सिस्टम. अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हो सो बहुत ज्यादा दिक्कतें जाएंगी और आपका सिर्फ सर्वाइविंग टाइम बढ़ेगा. ठीक है, सो मैंने पॉइंट नंबर 1 क्या बताया कि आपको सेक्शनल मॉक्स देना चाहिए, वो भी टाइमर लगा के. ऑफलाइन का मतलब वही होता है कि लेट से कोई मैंने मार्केट से एक आधी बुक कॉपी बाय कर ली रिलेटेड टू इंग्लिश से पेपर से रिलेटेड, जो बैंक से रिलेटेड मॉक्स आ गए, लेट से 100 पेपर्स उसके अंदर है. तो लेट से मैंने पहला मॉक पिकअप कर लिया, और एज आई नो वेल कि इन द प्री एग्जामिनेशन हमको 20 मिनट्स मिलते हैं, तो मैं घर में 18 मिनट्स लगाऊंगा और सीधा सीधा पेपर देना शुरू करूंगा. सो ईच डे आफ्टर फ्यू डेज अगर आप मॉक देना शुरू किए हो और आपका स्पीड नहीं बढ़ रहा है, तो मैं सिंपल आपको एडवाइस बता रहा हूं कि 18 मिनट्स लगाओ फॉर ईच एंड एवरी सेक्शनल. और सेक्शनल मॉक्स ऑफलाइन वाले पहले दो, जो मैंने पैटर्न बताया, बुक्स बाय कर लिया, कहीं डाउनलोड कर लिया, जो भी है, वैसे ऑफलाइन मॉक्स दो 18 मिनट्स लगा के. ठीक है, रोज सुबह आपको स्क्वायर क्यूब टेबल लिखना चाहिए, हाफ एन आवर का सिंप्लीफिकेशन का शीट सॉल्व करना चाहिए, वो भी मैंने क्या बोला, हाफ एन आवर लगा के. मे बी यू पिक अप 50 to 60 क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू पुट 30 मिनट्स फॉर दैट. ठीक है, एंड हमारा माइंड सेट करना है कि विद इन 30 मिनट्स आई हैव टू पिक अप लाइक 60 क्वेश्चंस. अगर आप मेरे मॉक पैटर्न की बात करोगे ना बॉस, तो मेरे कम्युनिटी के स्टूडेंट 30 मिनट्स में दे वर एबल टू पिक अप 120 के आसपास क्वेश्चंस. और ये क्यों होता है? बिकॉज हमारे प्री के एग्जामिनेशन में 80% स्पीड रिक्वायर्ड है और 20% माइंड. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. एंड इन द बैंक के मेंस के पेपर में हमारा 60% माइंड इंपॉर्टेंट है, दैट इज लॉजिक्स, एंड 40% स्पीड. तो ये क्राइटेरिया है और ये क्राइटेरिया को स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते. तो पॉइंट नंबर 1 मैंने क्या बताया, आप सेक्शनल मॉक्स ऐड कर दो डेली. जैसे ही सेक्शनल मॉक्स हो जाएगा, धीरे से फिर कुछ दिनों के बाद प्री के पेपर भी डालना शुरू करना, वो भी ऑफलाइन वाले. मैं अभी तक तो ऑनलाइन की बात नहीं किया, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, हमको स्कोर बहुत लोकल हमारा आते हुए दिखता है और उस चक्कर में ना हमारा मोरल डाउन होना शुरू हो जाता है. एग्री, गिव मी एग्री इन द कमेंट बिलो. और आपको भी पता है जनाब कि मोरल अगर डाउन हो गया तो फिर उसको उठने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है. तो मेरा सिंपल एडवाइस है, सेक्शनल वाइज मॉक्स देना शुरू करो टाइमर लगा के, और एट अ टाइम देना. इट मींस आप जो भी आपका मॉक देने का पैटर्न होगा, टाइम होगा, मिनिमम कंटिन्यू आपको 2 आवर्स या 230 आवर्स आपको मॉक्स देना चाहिए, वो भी कंटिन्यू. लेट्स से पहला इंग्लिश पिकअप कर लिया, हो गया,
18 मिनट्स लगा के उसके बाद डीआई पिकअप कर लिया, लेट से 25 मिनट उसको लगा दिया। क्वेश्चन वाइज आपको जितना लगता है, लेट से मैंने पजल पिकअप कर लिया, ओके इसमें 5 पजल है तो 25 मिनट इसको लगाना पड़ेगा, 5 मिनट एक पजल के लिए हम लगा सकते हैं। चलो आज प्री के लेवल के पकड़ लिया, कल मेंस के लेवल के पकड़ लिया, कल मेंस के लेवल का डीआई पकड़ लिया। तो हर चीज को आपको टाइमर लगाना है एंड दैट शुड बी इन द ऑफलाइन पैटर्न। फिर धीरे से एक आधी प्री ऐड करना शुरू करना, और प्री में हमको वहां पे 60 मिनट्स मिल रहे हैं, लेकिन मैं ओरिजिनल में कितना लगाने वाला हूं, 18 यानी 54 मिनट्स। इससे आपका माइंड सेट होना शुरू हो जाएगा कि भाई मेरे पास तो 18 ही मिनट है। आपका स्पीड ऑटोमेटिक इंक्रीज होना शुरू होगा, और स्पीड हमारे हाथों में नहीं यहां से डिफाइन होते हैं। इसको खाना खिलाओ 80 मिनट्स का फॉर द प्री पर्पज। समझ में आ गया? धीरे से प्री के पेपर डालना शुरू कर देना, और आगे चल के हफ्ते में या वीक में 2 मेंस भी देना शुरू कर देना ऑफलाइन के। और जैसे आपने प्री के पैटर्न शुरू कर दिए, 25 से 30 दिन खाली ऑफलाइन के प्री दो, और फिर धीरे से ऑनलाइन के मॉक के ऊपर भी जंप करना। अब मेरा कॉम्बिनेशन चलना चाहिए, एक प्री भी ऑफलाइन का प्लस सेक्शनल वाले भी पेपर ये, और दिन में एक आधी ऑनलाइन भी पेपर दे दिया। 3 दिन में मैं एक ऑफलाइन का मेंस का मॉक दे रहा हूं, और वीक में एक ऑनलाइन का भी मॉक दे रहा हूं। यानी देयर शुड बी द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन। आपको स्पीड पक्का ग्रो होते हुए दिखेंगी, मैं लिख के बता सकता हूं, लेकिन ये कंसिस्टेंसी के साथ होना चाहिए। जैसे मेरे मॉक पैटर्न में 1 महीने में, विद इन अ मंथ में स्टूडेंट्स 100 पेपर्स देते हैं, और यही से उनका स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाता है। एंड दिस इज द बिगेस्ट रीजन कि मेरे तरफ से स्टूडेंट के रिजल्ट्स मैक्सिमम आते हैं। इसके सबसे बड़ा रीजन है कि उनको उस लेवल का इंग्लिश, उस लेवल का डीआई, उस लेवल का क्वांट सीखने को भी मिलता है। बिकॉज इन द प्रिपरेशन you have to train yourself, you have to educate yourself, otherwise you guys are going to only survive in the preparation। और हमको सर्वाइव करना है क्या? नहीं, हमको खुद को ट्रेन करना है। एंड देन मॉक ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन का कॉम्बिनेशन, इसी वजह से उनके रिजल्ट्स आते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से सारा प्रोसीजर, सारे स्टेप बहुत अच्छे से जानना है, तो मेरा सिंपल एडवाइस है गाइस, क्या है वो, कि मेरा वर्कशॉप अटेम्प्ट कर लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वो 3 डेज का हाईली इंपैक्टेबल वर्कशॉप होता है, जिसके चार्जेस बहुत कम है। द लिंक इज ऑलरेडी गिवन बिलो दिस पर्टिकुलर वीडियो इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, एंड अगर इंस्टाग्राम के ऊपर देख रहे हो, सो यू गाइज विल गेट द लिंक इन माय बायो। ठीक है, तो जाओ, चेक करो एंड डू अटेंड। एंड आई होप आपको मॉक के पैटर्न समझ में आ गए होंगे। अगर दिल से लाइक लगा होगा तो लाइक कर देना, अगर दिल से समझ में आ गया होगा तो गिव मी द एक्सप्लेनेशन की और क्या चाहते हो, तो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में और सारी चीजें बताऊंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू अंडरस्टूड। एंड बैंकर बनना है तो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन के मॉक का पैटर्न हमको फॉलो करना ही पड़ेगा। थैंक यू।